जी नमस्कार। जो सेकंड लेसन रह गया था 9th क्लास की, जो एनसीईआरटी चली हुई है हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी में से, जब सेकंड लेसन स्टार्ट था, सेकंड लेसन, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट था, जैसे हमने 6 भागों में जो हमारा भारत देश है उसको बांटा था कि किस प्रकार हम उसको बांट सकते हैं। तो हमने हिमालय वाला पार्ट किया था बस अभी, तो एक पार्ट किया है, बाकी के 5 पार्ट आज कवर करेंगे। तो सेकंड है कि उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। जैसे जब हम ऐसे इंडिया को देखते हैं, इधर से सिंधु जाती है, इधर से गंगा निकलती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। जो ये मैदान है, जो इंडिया का जो उत्तरी का मैदान बोला जाता है, तो ये इन तीनों रिवर के ही जो सहायक नदियां हैं उनकी, क्योंकि सहायक नदियां बड़ी नदियां तो यही हैं 3, तो इनसे ही बना हुआ है। यह मैदान जो है ना, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हो गया था। जैसे जब रिवर आती है, जब बह के जब वो आ रही होती है, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो लेके आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? जो गाद लेके आती है उसको क्या बोला जाता है? जलोढ़ बोला जाता है। ये जो मैदान है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसके कारण ही तो इसका विस्तार है जो 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अच्छा, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 मीटर चौड़ा है। अच्छा, जो नदियां द्वीप होते हैं, जैसे कोई रिवर आ रही है, उसके बीच में ऐसे कोई द्वीप बन गया, तो उसको क्या कहा जाता है? ऐसे द्वीप बन गया तो उसको क्या कहा जाएगा? नदीय द्वीप। नदीय द्वीप। तो जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, उसके बारे में बताया है कि जो ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। द्वीप सबसे बड़ा नहीं है, नदीय द्वीप सबसे बड़ा है। जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप है, जो नदीय द्वीप है, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, जो बताया है कि जो उत्तर का जो मैदान है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जनसंख्या क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये है ना, उपजाऊ बहुत ज्यादा है। तो उपजाऊ ज्यादा होगा तो जहां पर कहते हैं ना गुड़ होगा, वही तो मक्खी आएंगी ना। तो ऐसा ही है कि जो उपजाऊ है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा सघन रहती है। उत्तर मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में पश्चिम का मैदान। जैसे जब हम उसको ऐसे देखते हैं, तो इधर वाले भाग को तो पश्चिम का मैदान कहेंगे। गंगा के मैदान का विस्तार, जैसे हरियाणा में से जैसे घग्गर निकलती है, तीस्ता नदियों के बीच में है। जो घग्गर और तीस्ता है उसके बीच में होएगा। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान फिर उधर सबसे, जब जब पूर्व में बात करेंगे तो वो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे। तो इसकी फिर उसकी भी स्थितियां बता रखी है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसा है। जैसे ब्रह्मपुत्र है, बहुत ज्यादा ही गाद लेके आती है और बहुत ज्यादा बाढ़ लेके भी आती है, क्योंकि इसका जो पानी का बहाव है ब्रह्मपुत्र का बहुत ही ज्यादा है। तो फिर बताया है, जैसे जब एक रिवर जब अपने पर्वत को छोड़कर जब वो मैदान में प्रवेश करती है, तो उसको ऐसे कैसे, क्या क्या, किन किन नामों से पुकारा जाता है उसके बारे में बताया है। जैसे भाबर प्रदेश सुना होगा कई बार, कि भाबर के प्रदेश है ये। जैसे जब ऐसे रिवर निकलती है, ये पर्वत है, जैसे जैसे इसमें से ऐसे रिवर निकलती हैं, तो जब जैसे ये वाला जो भाग है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ बहुत ज्यादा ऐसे ऊंचे ऊंचे ढीले टाइप में ऐसे जमा हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे होंगे यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे? भाबर। भाबर। भाबर क्या होता है? जहाँ पर जो रिवर हैं आगे विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उसके अंदर से नीचे से जब पानी जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं चलता, पर विलुप्त हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देता। फिर जैसे इसके आगे जो होता है, फिर जैसे दलदल टाइप होता है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, फिर दलदल टाइप होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तराई प्रदेश। उसको कहेंगे तराई प्रदेश।
तो जैसे वर्ड सुने होंगे बांगर, खादर। जो पुरानी जब मृदा जहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, बांगर। और जहाँ पर नई मृदा इकट्ठी होती है, जैसे बोला ऐसे ही, बस पुराना नया याद रखना होता है इसमें। ये पुरानी है और ये नई मृदा जब इकट्ठी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। फिर थर्ड है, उत्तर मैदान के बाद थर्ड जो है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया है कि जो ये जैसे हम जब इस मैप को देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इनको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय, सॉरी, इसको कहा जाता है दक्कन का पठार। पर जो ये वाले जो पार्ट है इसको कहा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, ये पठार दो मुख्य भाग हैं इसके, जैसे मध्य उच्च भूमियां और दक्कन का पठार। जैसे बीच वाले जो भाग है उसको कहेंगे दक्कन का पठार, और मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में जब सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले जो मरुस्थल है उससे मिल जाती है। इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, तो दक्षिण पश्चिम में जो जो उत्तर पूर्व की ओर, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। फिर इसमें बताया कि जैसे जो इसका पूर्वी विस्तार है ना, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के पास पाया जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को, जैसे जो रिवर है वहां पर दामोदर रिवर बहती है। अच्छा, जो दक्षिण का पठार है ना, कैसी आकृति में है, त्रिभुज आकार में। जैसे मैंने बना के भी बताया था कि त्रिभुज के आकार की आकृति में है। जो नर्मदा नदी के जो जैसे जब जैसे यहाँ से ये जो नर्मदा नदी है ये जा रही है, तो इसके दक्षिण में है ना, तो इसके दक्षिण में है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में उसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। उसके बाद जैसे उसके उत्तर में कैसे है, ऐसे इधर है, ये सतपुड़ा की श्रृंखला है, तो इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है। जबकि जैसे महादेव कैमूर की पहाड़ियां, मैकल की जो ये वाली जो पहाड़ियां हैं, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, इस पठार का है ना जो उत्तर पूर्वी भाग भी देखा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बी एनालोंग कहा जाता है। कार्बी एनालोंग पठार कहा जाता है, जो कि जिसका विस्तार मेघालय में पाया जाता है। अच्छा, मेघालय को कभी भी ये नहीं मान सकते कि ये हिमालय का पार्ट है। इसको प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट माना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कार्बी एनालोंग का पठार बोला जाता है। यह उत्तर कचार पहाड़ी भी बोला जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश में के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। जैसे छोटा नागपुर है तो ये उससे अलग होके ही जो भाग गया हुआ है उसको ही ये कहा जाता है। अच्छा, फिर इसकी ऊंचाई बताई गई है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये है साउथ में जो चोटियां पाई जाती हैं, जैसे अनाईमुडी है, अनाईमुडी है जो 2695 तथा डोडा बेटा है सेकंड। जो सबसे जो साउथ इंडिया की जब हम बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, अनाईमुडी। और दूसरी है दोदा बेटा 2633 है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा जो शिखर है महेंद्रगिरी का है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवाड़ी की पहाड़ियां। जैसे जब यहाँ हम देखते हैं जो तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश का जो भाग है, यहाँ पर सेवराई की पहाड़ियां कर्नाटक में, सेवराई कर्नाटक में, और जवाड़ी की पहाड़ियां हैं जो वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। फिर जो उदक मंडलम है उसको क्या कहा जाता है, ऊटी कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी विशेषता यह भी पाई जाती है, इसकी जो मृदा है ना वो काली है, मतलब काली मृदा से बना हुआ है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं सारी बार कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर कपास बहुत अच्छी होती है। तो कपास अच्छी इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है।
जिसको क्या कहा जाता है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्योंकि ये है ना ज्वालामुखी जो विस्फोट हैं उनकी प्रक्रिया से बना, इसलिए यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। जो काली मृदा का निर्माण हुआ है अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियां हैं। फिर भारतीय मरुस्थल के बारे में बताया है कि जो मरुस्थल है वो तरंगित टीमों से ढका हुआ होता है। बताया है इसमें प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि अगर मरुस्थल है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है तो यही तो होता है कि वहाँ पर वर्षा कम होती है। अच्छा, रिवर कौन सी पाई जाती है? लूनी रिवर पाई जाती है। अच्छा, बरखान क्या होते हैं? यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि बरखान के बारे में जिक्र किया है कि बरखान क्या होते हैं। जैसे कोई झाड़ी है ऐसे पड़ी है, तो जैसे जब मिट्टी बह के जाएगी वायु के साथ तो वो यहाँ पर ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, तो ये एक अर्धचंद्राकार जो आकृति बन जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? बरखान कहा जाता है। ज्योग्राफी की भाषा है ये, किसको? बरखान कहा जाता है। फिर है तटीय जो मैदान है उनके बारे में जिक्र किया है। जैसे जब इंडिया को ऐसे देखते हैं तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत था। जब ये है, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर रह गया तो इसको क्या कहा जाता है? तटीय मैदान कहा जाता है। ये जो है ये पूर्वी मैदान है और ये पश्चिमी मैदान है। पश्चिम तट था, पश्चिम घाट था, अरब सागर के बीच एक संकीर्ण जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? इस मैदान के जो 3 भाग हैं, जैसे अब क्या है, जैसे हम इसको मान लें मुंबई, इसको मुंबई मान ले, यहाँ गोवा मान ले, तो इसको क्या कहा जाता है? कोकण। और इसको ये जो नीचे रह गया इसको क्या कहा जाता है? मालाबार। इसको क्या कहा जाता है? मालाबार। जो ऊपर है वो कोकण कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मालाबार। फिर ऐसे ही इधर जब आते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है, नॉर्थ सरकार, नॉर्थ सरकार कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। ये जो नीचे है इसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। अच्छा, नदियां बता के महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पर जो है रिवर मिलती है। अच्छा, फिर जो आगे बताया है क्या, जो द्वीप समूह के बारे में बताया है। फिर एक जो नेक्स्ट है वो है द्वीप समूह के बारे में, कि जो द्वीप समूह है, भारत में 2 तरह के द्वीप समूह पाए जाते हैं। जो एक तो है अरब सागर वाले और एक है बे ऑफ बंगाल वाले। केरल के मालाबार तट के पास स्थित जो लक्षद्वीप नाम का जो द्वीप समूह पाया जाता है वो क्या है? परवाल के जो द्वीप हैं जो ये हैं, जो लक्षद्वीप वाले द्वीप हैं वो परवाल के द्वीप हैं। लक्काद्वीप, मेनिकॉय तथा अमीनी द्वीप, इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। 1973 में इसका नाम क्या है? पहले तो लक्काद्वीप कहा जाता था, अब लक्षद्वीप कहा जाता है, रख दिया गया था। ये जो 32 वर्ग किलोमीटर का एक ही है, एक छोटा सा एरिया है। अच्छा, ये जो कोरल से बना हुआ है मनुष्य एक द्वीप है, पिटली द्वीप, इसके अंदर ही एक है पिटली द्वीप। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, कि कौन सा ऐसे भारत का जो द्वीप है जहाँ पर आज भी एक भी मनुष्य का मतलब निवास नहीं है और एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है वो, एक पक्षी अभयारण्य है, तो उसका नाम क्या है? पिटली द्वीप है। अच्छा, परवाल क्या होते हैं? परवाल है ना, परवाल पोलिप्स होते हैं। एक जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसका निर्माण गरम गरम पानी में, जैसे छिछले समुद्र में और गर्म पानी में इसका निर्माण होता है। सेकंड जो द्वीप हैं उनको क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। फिर ये जैसे कंक्लूजन टाइप में दे रखा है कि जो उत्तर के मैदान हैं देश को अन्न का भंडार देते हैं, पर इनमें प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ है। परंतु जो पठारी जो भाग हैं भारत को बहुत ज्यादा खनिज संपदा देते हैं। तो ये बताया है, बस ये एक कंक्लूजन टाइप में बताया, क्योंकि जो खनिज संपदा है भारत में या फिर कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो पठारों में ही मिलती है। तो सेकंड लेसन में इतना ही था।
जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।